Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the packages. Now in this video we will discuss about the abstraction. Abstraction is one of the fourth fundamental principle of Java programming. This is one of the most important principle. We'll discuss about the everything in abstract class. What is an abstract class? What is an abstraction? Why its importance in programming languages? So everything we will cover in this tutorial. So first we will discuss about the introduction, then after, so we will open first. So abstraction in Java. Abstraction in Java is a fundamental concept of an object-oriented programming language that enables you to model real-world entities as a class and object while hiding the complexity implementation details. इसका मतलब क्या हुआ? Abstraction is a, ये तो सबको पता है, ये चौथा पिलर है. अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं उसमें हमारे पास चार कंसेप्ट तो होने ही चाहिए. कौन कौन से होने चाहिए? एक तो एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन. ये चार फीचर्स है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं डिफरेंट, जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स है. इस चार तो होने ही चाहिए, तभी वो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी. सो लाइक they enables a model real world entities as a class and object while hiding the complexity and implementation detail. मतलब समथिंग, कुछ ना कुछ ये एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या करता है, कुछ डेटा को हाइड करता है, फंक्शनलिटीज को हाइड करता है, अंदर से वर्क कैसे कर रहा है वो चीज़ों को हाइड करता है. यूज़र को पता नहीं लगे, यूज़र के पास तो बस आउटपुट पहुंचता है कि हाँ मैंने ये काम किया तो मेरे पास तो ये पहुंचा, बाकी क्या काम हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्शन का काम है. वो क्या करता है, वो फंक्शनलिटीज को हाइड करके रखता है, वो डेटा को हाइड करके रखता है. इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. एब्स्ट्रैक्ट which is declared with abstract keyword is also known as abstract class in Java. It can have abstract and non-abstract methods and methods within body. मतलब जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो और विदाउट भी ऐसे भी नॉर्मल मेथड रख सकते हो, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट भी और रख सकते हो. Abstraction is a process of hiding the implementation details and showing only functionality to the user. जो फंक्शंस हैं वो बस यूज़र तक पहुंच रही है, हाँ मैंने ये किया मेरे पास आउटपुट आया. जो अंदर से काम हुआ वो किसको पता है? वो हमें पता नहीं है. जैसे कि आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम पे आपने पिन दिया, काम हो गया, आपके पिन के थ्रू आपके पास पैसे आ गए. अगर आपको पैसे निकालने हो तो वो काम आपको क्या मिला? फंक्शन, जो फंक्शन किया उसका आपको आउटपुट मिला. बट अंदर से काम क्या हो रहा है, वो क्या है? वो एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. वो हाइडिंग है, वो अंदर से काम हो रहा है, उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अंदर का प्रोसेस, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन. इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग द ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर. यूजर को बस उसका आउटपुट पता चलता है, बाकी सब वो अंदर से क्या हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्शन का काम है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिखी एग्जाम्पल. It shows only technical things to the user and hiding the internal details. For example, sending SMS where you typed text and send the message. You don't know the internal process about the message deliver. जैसे कि हम WhatsApp का एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम WhatsApp पे मैसेज अपने दोस्त को भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होती है, तीसरे थर्ड पार्टी को तो पता चलेगा नहीं ये मैसेज, ये क्योंकि वो एक सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करवाता है. तो वो अभी मैंने टेक्स्ट मैंने किया, मेरे दोस्त तक पहुंचा, वट एवर वो कहाँ पर है, मैसेज में क्या लिखा है क्या नहीं है वो उस पर हमें नहीं जाना है. मैसेज आपने किया, वो आपके दोस्त तक पहुँचे, वो कैसे पहुँचे, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो कौन हैंडल करता है? वो आपके व्हाट्सएप की जो भी आप एप्लीकेशन बनाई है उनको पता है हमने इसमें कौन सी फंक्शनलिटी डाली है. वो तो आपको बस एक फंक्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट करो, टाइप करो, आपके दोस्त तक पहुँचेगी, अंदर का काम वो जाने. तो उसी को वो डेटा जो हाइडिंग होता है
वो एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है, सिंपल भाषा में। आई होप आपको ही समझ आया होगा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जो हम करते वो हमें बस आउटपुट दिखता है, अंदर क्या हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्शन का काम है। रूल्स फॉर द एब्स्ट्रैक्शन क्लास, क्या रूल्स होने चाहिए जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद इन एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से ही बनता है, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल मेथड जो हम बनाते हैं क्लास के साथ वो भी रख सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड मतलब आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट या उसमें इम्प्लीमेंट करना, वो सब इसके साथ नहीं होता है, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। इट कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो, इसमें कंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। इट कैन हैव फाइनल मेथड विच विल फोर्सली द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। ये क्या करता है, जो इनके पास सब क्लासेस होते हैं, चाइल्ड क्लासेस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो भी उनकी गाइडलाइंस है उनको मानना ही पड़ता है। मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने कोई मेथड डिक्लेयर किया, जो भी आप सब चाइल्ड में उसको एक्सटेंड करोगे तो उसको वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, उसको वो रूल्स मानने ही पड़ेंगी, उस मेथड को अपने मेथड के अंदर, अपने क्लास के अंदर डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, तभी वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो एरर प्रोवाइड करवा देगा। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन क्लास इंपॉर्टेंट है। लाइक वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, दो तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे उसमें हम 90% 0 से 100% भी अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बट अगर हम इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस को क्या है, वो पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्शन मेथड नहीं बना सकते हो, खाली वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन सकते हैं। और इंटरफेस हम पढ़ेंगे, इंटरफेस में क्या है क्या नहीं है, इंटरफेस की खुसूसियत क्या है वो हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं। लाइक 0 to 100% क्यों लिखा है यहाँ पर, आप इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो, इसलिए ये फुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके साथ आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाते हैं। चलो, जैसे हमारे पास है क्लास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेलीविज़न बनाते हैं, टेलीविज़न, ठीक है। ये हमारे पास है क्लास, इसके साथ हम मेथड्स बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट वाइड टेलीविज़न का क्या हो सकता है, कलर हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट वाइड, ये हम अभी मेथड्स डिक्लेयर कर रहे हैं। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हो तो उसके साथ आप यहाँ पर बॉडी नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी बॉडी नहीं बना सकते हो, तो वो भी एरर देगा। ऐसे इसका क्या रख सकते हैं, टेलीविज़न का कलर रख सकते हैं, और वॉल्यूम रख देते हैं, वॉल्यूम रख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाइड स्टार्ट नहीं रख सकते, और क्या रख सकते हैं, कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक और डेटा मेंबर रख सकते हैं इसमें, एक मेथड पर रखते हैं यहाँ पर कलर, स्क्रीन कौन सी है, स्क्रीन रख दिया मैंने, और एक मेथड बनाते हैं नॉर्मल जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, जैसे कि पब्लिक वाइड स्टार्ट, या ऐसे कर सकते हो ऑन ऑफ,
टीवी लिख सकते हो, टीवी ऑन ऑफ, ये मैंने मेथड बनाया। और इसको हम बनाते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास कराते हैं, लाइक स्ट्रिंग स्विच नाम से मैंने इसमें वेरिएबल पास कराया। इसको एक्सेस करेंगे हम बाहर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे swt सर्च, अगर क्या हो, अगर ऑन हो तो यहाँ पर मैसेज में हमें दे देना system.out.println println टीवी इज ऑन, ऐसे लिख सकते हैं हम, टीवी इज ऑन। ऐसे हम एल्स में लिख सकते हैं system.out.println टीवी इज नॉट, टीवी इज ऑफ। ये हमने यहाँ पर एक इसका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास किस नाम से बनाते हैं, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, टेलीविजन को। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमें तो जितने भी हमने यहाँ पर मेथड बनाए, अभी हमने पढ़ा रूल्स के अंदर, इनकी बॉडी हमें यहाँ पर बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर देगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल बाहर आते इस फोल्डर से। यहाँ पर हम इस वाले फोल्डर के अंदर डालते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इसको। टेलीविजन डॉट जावा। ठीक, ये हमने सेव कर दिया प्रोग्राम। अब मैं अभी के लिए इसको रन करूं। अभी हमारे पास तो एक्सटेंड क्लास, ये बाद में हम लिखेंगे। मेन क्लास बनाते हैं हम, मेन क्लास। मेन क्लास हमने बनाया system.out.println और नॉट system.out, हमें यहाँ पर बनाना है मेन मेथड। पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और इसमें हम पास कराते हैं स्ट्रिंग की एरे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम अगर हम इस क्लास का मेथड बनाएं, टेलीविजन टीवी इक्वल्स टू न्यू टेलीविजन, ये हमने इसका मेथड बनाया। क्या हम कर सकते हैं ऐसे, टीवी डॉट टीवी ऑन ऑफ। लेट्स चेक, क्या नहीं चाहिए, एरर इंस्टेंस नहीं कर सकते हम इसका। ले लो, यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी टेलीविजन डॉट जावा, और यहाँ पर क्या आ गई, एरर। क्या बोला इसने, स्मार्ट टीवी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्क्रीन इन टेलीविजन क्लास स्मार्ट टीवी एक्सटेंड टेलीविजन। और यहाँ पर हम एरर किसकी आई, टेलीविजन इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसके रूल्स में ये आता है कि हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं टेलीविजन का। हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया,
यहाँ पर आप इसको हम अभी के लिए हम इस क्लास को कमेंट करते हैं। अभी हमें ये काम करनी है, यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड, तो इसलिए ये एरर देगा। और अब क्या एरर आ गई, टेलीविजन इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्ट्रक्शन बट कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर कोई इश्यू नहीं है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल भी यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सी एब्स्ट्रैक्ट वाइड एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग नेम, ऐसे मैंने बनाया। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेम के अंदर क्या कर रहा हूँ, कुछ डेटा डाल रहा हूँ। ऐसे हमने नॉर्मली छोड़ा, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉट अलाउड हियर, नॉट अ मॉडिफायर। यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बना सकते हो। नॉर्मली मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट नॉट अलाउड हियर, यहाँ पर अलाउड नहीं है। बट अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर बनाया, इसको मैं यहाँ पर ना बनाऊँ, ऐसे मॉडिफाई ना कराऊँ इस नेम को ऐसे, तो अब क्या हुआ, अब इसने क्या बोला, मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्शन नॉट अलाउड। नॉर्मली आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे हमने बनाया था, ऐसे नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट तो चलेगा, और अब इसमें डाल दो, और यहाँ पर आप प्रिंट भी करा दो। यहाँ पर हमने इसमें ये डाल दिया, और अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट भी करा सकते हैं। कैसे, जब ये कॉल हो जाएगा। और एक और बात, ये तो एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसने कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल ब्लॉक बना सकते हैं ऐसे, और इंस्टेंशिएट, जो हम इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक, इसमें हम कुछ प्रिंट कराते हैं, देखते हैं फर्स्ट वर्क कौन करता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें हम प्रिंट कराते हैं यही नेम, और यहाँ पर भी कराते हैं, यहाँ पर हम कराते हैं प्रिंट एलन, और इसमें हम प्रिंट क्या कराते हैं, न्यू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज हियर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने ऐसे मैसेज, कोई सी भी मैसेज आप दे सकते हो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जब हम इसका कॉल करवाएंगे, अभी तो क्या दिक्कत आई, इसका तो हम पहले ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड। जैसे मैंने ये क्लास खोल दिया, एक्सटेंड हो जाएगा। मैंने उसमें कुछ काम किया, वो हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए मैंने यहाँ से, ये हम तो नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड है नहीं कि आप इंस्टेंस मेथड बना सकते हो या ऑब्जेक्ट बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, स्मार्ट टीवी का, टीवी बस न्यू स्मार्ट टीवी, ये तो पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके थ्रू आप कर सकते हो एक्सेस अपने डेटा को। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा डेफिनेशन। जो भी हमने ऊपर मेथड्स बनाए हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उनकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन बनाते हैं कलर की, पब्लिक वाइड कलर की डेफिनेशन बना देते हैं। और जब आप ही इनको एक्सटेंड करोगे चाइल्ड क्लास के अंदर, तब हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाना ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ बनते हैं, और यहाँ पर आप इनको क्या करते हो, डेफिनेशन बनाते हो, किस चाइल्ड क्लास के अंदर खाली डेफिनेशन बन जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, stum.out.println, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा टीवी स्क्रीन इज RGB, ये हमने स्क्रीन का नाम दिया, और आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से
इस कलर को कॉल करा सकता हूँ, कलर, और ये कलर मेथड कॉल हो जाएगा और यहाँ से ये टीवी डॉट कलर लगेगा। क्या ये चलेगा? आप बता दीजिए, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्या ये हमें पूछेगा? नहीं, आपने तो 3 मेथड बनाए हुए हैं, आपको सबको यहाँ पर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, या खाली एक मेथड लेकर जा सकते हैं। हमने एक मेथड की यहाँ पर डेफिनेशन कर दी, डिफाइन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, या हमें सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे यहाँ पर? क्या आंसर है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो बता दीजिए, हम चेक करते हैं क्या हुआ। इसने क्या कहा? स्मार्ट टीवी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्क्रीन इन टेलीविजन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सारे क्लासेस को यहाँ पर आपको बनाना ही पड़ेगा डेफिनेशन। जैसे अब मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, पब्लिक वाइड स्क्रीन, और यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन बना दी। ऐसे में यहाँ पर पब्लिक वाइड, हमारे पास क्या था? स्क्रीन थी और कलर था, और एक मेथड था हमारे पास वॉल्यूम। ये वॉल्यूम, और ये हमने अब चलना चाहिए। अब आपके पास कोई एरर है? नो, क्योंकि हमने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। जो पेरेंट क्लास ने, जो आपकी टेलीविज़न क्लास ने आपको कुछ मेथड्स गाइडलाइंस दिए थे, वो इन स्मार्ट टीवी को फॉलो करने पड़ेंगे। स्मार्ट टीवी बोलेंगे नहीं यार, मैं कलर नहीं रख सकता हूँ, मैं स्क्रीन ही नहीं रख सकता हूँ, मैं वॉल्यूम ही नहीं रखूँ, इनमें से कोई भी मेथड नहीं रखूँ, तो ये बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि कलर भी मस्ट है, स्क्रीन भी मस्ट है, वॉल्यूम भी मस्ट है। अगर आप वॉल्यूम के बगैर स्मार्ट टीवी खरीदेगा, वो किस काम का? किसी काम का नहीं। तो इसलिए इसने बोला नहीं यार, मेरे को सारे मेथड चाहिए। तभी टेलीविज़न ने इसको बोला ये गाइडलाइंस आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये टेलीविज़न स्मार्ट टीवी बनेगा तो ये गाइडलाइंस कुछ रहने ही पड़ेंगे इसमें। कलर हुआ, स्क्रीन हुआ, वॉल्यूम हुआ, और भी रह सकते हैं, बहुत सारे आप रख सकते हो इसके साथ, बट ये हमने ऊपर एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा सब चैनल को। ये होता है इंस्ट्रक्शन। अब जब इसका ये बना, तो अगर हम इसको अब ऐसे कॉल भी कराएं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम मेन क्लास चलाते हैं, और ये जैसे ही कॉल हो जाएगा आपके पास प्रिंट करवा देगा, कंस्ट्रक्टर इज़ हेयर, टीवी इज़ RGB और नल प्रिंट क्या हुआ? यह आप देखो ये कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ से टीवी कॉल कराया, किस पे गया? कलर पे। कलर कहाँ गया? सीधा इसने यहाँ से जैसे कॉल कराया, पहले प्रिंट क्या हुआ? फर्स्ट प्रिंट हुआ आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर। कौन सा वाला? ये जो नेम के अंदर अभी नल था, इसमें हमने सेट नहीं किया, और ये तो कंस्ट्रक्टर था, बट यहाँ पर सेट नहीं हुआ। फर्स्ट इस ब्लॉक की प्रेफरेंस ज़्यादा मिली। हम क्या कहते हैं, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, बट इसने किस ब्लॉक को पहले प्रेफरेंस दिया? इस वाले इंस्टेंस ब्लॉक को प्रेफरेंस दिया। ये इंस्टेंस ब्लॉक है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली। अदरवाइज जैसे ही आप फंक्शन कॉल कराते हो तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, उससे पहले क्या कॉल हुआ? इंस्टेंस ब्लॉक। तो प्रेफरेंस किसको मिली क्लास के अंदर? सबसे ऊपर इंस्टेंस मेथड को, या इंस्टेंस ब्लॉक को आप कह सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर नेम में नल प्रिंट हुआ क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल हुआ, उससे पहले ही इसने काम करके दिया, तो तब जाकर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता, इस नेम को यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, अब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ये ब्लॉक बाद में एग्जिट हो जाएगा तब तो इसमें नेम आ जाएगा। अब नहीं है, अब तो यहाँ पर प्रिंट हुआ, बट यहाँ पर नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ये पहले कॉल हो जाता है। जैसे मेथड रन हुआ वैसे ही कॉल हुआ। इसको मैं कमेंट करता हूँ,
ये इंस्टेंस ब्लॉक कहा जाता है, इसको इंस्टेंस ब्लॉक। ये पहले कंस्ट्रक्टर से पहले भी रन होता है, क्योंकि हमें अभी तक यही पता था कंस्ट्रक्टर ही पहले कॉल होता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बट उससे पहले हमारे पास इंस्टेंस ब्लॉक भी कॉल हो जाता है। तो ये हमने ऐसे इसको एक्सटेंड किया, और यह हिस्से में ये ब्लॉक हटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हटाता नहीं हूँ, इसका कमेंट करते हैं, ये बाद में काम आएगा। ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत है नहीं। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम क्या कराते हैं, इस स्क्रीन से हम कॉल कराते हैं सुपर डॉट, हमारे पास ऊपर भी स्क्रीन है, तो यहाँ से हम टीवी ऑन ऑफ करा सकते हैं ना, टीवी यहाँ से डायरेक्टली आप कॉल करा सकते हो, फिर उसके बाद ही पूछ सकते हो, और इनका भी पूछ सकते हैं। ये हमने बनाया था कलर का, RGB कलर, स्क्रीन कलर आप ब्लैक लिख सकते हो। यहाँ पर हम ब्लैक कलर का टीवी है, और स्क्रीन कौन सी है, यहाँ पर आप इसके अंदर मेथड डिफाइन कर सकते हो, और इसी को हम यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्रीन इज़ RGB, और यहाँ पर आकर यहाँ पर भी एक इसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हम, और यहाँ पर आकर लिख सकते हैं वॉल्यूम इज़ हाई, या वॉल्यूम इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इसे लिखा हमने। और अब हम इनको कॉल कराते हैं यहाँ से, जैसे मैंने कलर कॉल कराया, तो कलर कहाँ गया, ऊपर, और यहाँ से इसने काम करके दिया। और वैसे यहाँ से आप पहले ऑन ऑफ को चला सकते हो, फिर उसके बाद ये देख सकते हो कलर कौन सा है, स्क्रीन कौन सी है, इनको आप कॉल करा सकते हो। नीचे से आप अब ये भी कॉल करा सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली भी ऐसे कराऊँ, टीवी डॉट ऑन ऑफ टीवी ऑन ऑफ मेथड को कॉल करो, तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस देगा, क्योंकि ये हमारे पास इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस की तरह काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा पहले। ये आपके पास यहाँ से चला, और इसने बोला मेथड टीवी ऑन ऑफ इस क्लास टेलीविजन के नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप। इसने इसको डायरेक्टली एक्सटेंड अप्लाई, मतलब इसके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसने एक्सेस नहीं किया। क्या कह रहा है, मेथड टीवी इज क्लास टेलीविजन कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप। बट अगर हम यहाँ से इसको करें, यहाँ से इसको ऐसे छोड़े और इसको कमेंट कर दें, डायरेक्टली यहाँ से इसका एक्सेस नहीं मिला, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से मेथड टीवी इज क्लास टेलीविजन कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप। बट यहाँ पर ये इसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको जानते हैं। हमारे पास है ये टीवी, ओके, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू भी भेजा है, तो इसलिए हमें इसमें पास भी कराना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से पास कराऊँ, यहाँ से डायरेक्टली पास कराऊँ, तो 2 बार कॉल हो जाएगा। इसमें मैंने ऑन पास कराया, और इस वाले में मैंने ऑफ पास कराया। अब आपके पास कोई इशू नहीं है, ये चलेगा। टीवी इज़ ऑफ, टीवी इज़ अ ब्लैक, टीवी इज़ ऑन, ये 2 बार हमने कॉल करा, तो इसलिए चला। ये यहाँ से भी चल जाता, वहाँ से भी चल जाता, क्योंकि हमने उसमें पैरामीटर पास कराया, तो यहाँ से हमें पैरामीटर भेजना पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ पर पैरामीटर भेजा, वो चल गया। और वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको कॉल करा सकते हो, ये पहले सबसे ऊपर रख सकते हो, और अंदर भी कॉल करा सकते हो। वैसे आप टीवी डॉट स्क्रीन कर सकते हो, और फिर टीवी डॉट वॉल्यूम कर सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेस कर लेगा इसको, ये आपके पास आ गया। टीवी इज़ ऑफ, टीवी इज़ अ ब्लैक, टीवी इज़ एन RGB, टीवी वॉल्यूम इज़ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट समथिंग, ये आपके पास आउटपुट आया। तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ही ये हुआ कि जब जो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, यहाँ पर मेथड्स बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए, तो वो अनिवार्य हो जाते हैं कि इनके सब चाइल्ड हैं, उनको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो गाइडलाइंस। ऐसे अगर आप इसके अंदर
एक और क्लास बनाओगे। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, पब्लिक वाइड पब्लिक क्लास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक क्लास हमारे पास RBI हमारे पास है क्लास का नाम। इसके बारे में सभी जानते हैं, RBI के बारे में। ये हमारे पास एक क्लास है और ये कुछ गाइडलाइंस दे रही है बाकी सब बैंकों को। RBI हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे सुप्रीम बैंक है इंडिया में। ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। ये हमें एक वो मेथड देता है, एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट इंटरेस्ट रेट, या ऐसे आप दे सकते हो इंटरेस्ट रेट। ये फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये गेट इंटरेस्ट रेट बनाया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे पास चाइल्ड मेथड है, जैसे मेरे पास एक क्लास वाई, क्लास के बाद हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास SBI है, SBI क्लास है, वो किसको एक्सटेंड करेगा, RBI को। एक्सटेंड RBI और इसके गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, बोलेगा गेट इंटरेस्ट रेट इतना ही है तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँ, पब्लिक वाइड गेट इंटरेस्ट रेट और इसकी डेफिनेशन, और यहाँ से रिटर्न करवा दूँ, रिटर्न लाइक 5%। ऐसे मैंने इसको भेजा 5% वापस, तो ये इंटीजर मेथड बनेगा और यहाँ पर भी इंटीजर मेथड बना देंगे हम इसको। वैसे आपके पास है क्लास, SBI के बाद है RBI, SBI और बहुत सारे बैंक हैं। जैसे हमारे पास है PNB एक बैंक है, वो भी एक्सटेंड कर रहा है RBI को। और ऐसे हमारे पास है क्लास, और कौन सा बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, RBI हुआ, SBI हुआ, PNB बैंक हुआ और SBI, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं PNB, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ICI बैंक एक्सटेंड। ऐसे ICI भी हमारे पास है, ICI बैंक है और ये भी एक्सटेंड किसको करेगा, RBI के गाइडलाइंस को, एंड सो ऑन। ऐसे आप कितने भी चाइल्ड बना सकते हो। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इनकी डेफिनेशन, ये रूल्स तो इनको मानना ही पड़ेगा, RBI का गाइडलाइंस मानना पड़ेगा। RBI ने बोला इतना इंटरेस्ट रेट है तो इतना ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। जैसे ये भी रिटर्न करेगा गेट इंटरेस्ट रेट और रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 5% इसको भी देने। और ऐसे आप यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, इंट गेट इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 5%। ऐसे ये 5% रिटर्न हो रहा है, तो अगर हमें रिटर्न करना है तो ये हम अगर 5% करें तो स्ट्रिंग में ही इसको करते हैं हम, अदरवाइज सिंबल तो इसके साथ चलेगा नहीं। यहाँ पर इसको बनाते हैं स्ट्रिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास करने के लिए, और यहाँ पर इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पब्लिक क्लास मेन नाम से मैंने बनाया क्लास, और यहाँ पर क्या करूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन क्लास का यहाँ पर इसमें डिफाइन कर दिया मैंने मेन क्लास, और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं ICI बैंक का, ICI बैंक बी नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू करके ICI बैंक का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके B डॉट मैंने गेट इंटरेस्ट रेट को कॉल कराया,
और ये क्या हो रहा है, रिटर्न। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर मैंने सी कर दिया। अब इसको सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने नाम रख दिया RBI डॉट जावा। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जावा सी RBI डॉट जावा। और यहाँ से ये कंपाइल हो गया। और अब एग्जीक्यूट करते हैं मैन। यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ नहीं क्योंकि हमने किसी को प्रिंट कराया भी नहीं, हमने खाली रिटर्न कराया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। और यहाँ पर आपके पास सी रिटर्न होके जाएगा। इंटरेस्ट रेट इज ऑल ऐसे लिख सकते हैं, बैंक्स फॉलो RBI गाइडलाइन RBI की गाइडलाइन को फॉलो किया टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, टू फिक्स इंटरेस्ट रेट। ये फिक्स इंटरेस्ट रेट सबको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब क्या हुआ, अच्छा ये प्लस ना कॉन्केटनेट, ये वापस से हमने कंपाइल किया और ये रन होकर 5% आपके पास आया। बट अगर हम एक बैंक के अंदर भी नहीं करते, बट अगर हम देखते हैं कि SBI 5% दे रहा है और RBI 10% दे रहा है और 15% दे रहा है, तो ये डिपेंड है बैंक पे बैंक पे डिपेंड है कि वो कितना आपको ये देता है। बट गेट इंटरेस्ट रेट तो देना ही पड़ेगा, नॉट फिक्स 5% ही आपको SBI दे रहा है या आपके पास PNB बैंक 10% दे रहा है, ये 15% दे रहा है। वट एवर जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, आपने बनाया ICICI बैंक ने, उसने इंटरेस्ट रेट इतना दिया। बट अगर मैं यहाँ से कॉल करा लेता सुपर डॉट गेट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर मैंने कॉल कराया होता तो ये ऊपर वाले कॉल हो जाता। लेट्स चेक क्या हुआ। इसने बोला एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट इंटरेस्ट रेट इन के नॉट बी RBI एक्सेस डायरेक्टली। ऐसे आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट इंटरेस्ट रेट इन RBI कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको। अगर आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करोगे कि ये रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एक मेथड बनाएं पब्लिक वाइड गेट डेटा, ऐसे मैंने बनाया और यहाँ से मैंने इसको कॉल कराया सुपर डॉट गेट इंटरेस्ट रेट। और ये जब लेके आएगा ऊपर जाएगा, ऊपर ये वाले इंटरेस्ट रेट लेके आएगा। और अब मैं चलाऊँ, ये इसने यहाँ पर भी डायरेक्टली कहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट इंटरेस्ट रेट इज RBI के नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली। आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और यहाँ पर इस मेथड को आप कमेंट कर दो, ये ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ऐसे में ICICI बना दिया, PNB बैंक का बना दिया, PNB बैंक, या यहाँ पर आप ऐसे कर दो, ऐसे हम कर सकते हैं RBI का B बना दिया। और इस B के थ्रू हम कर सकते हैं क्या एक्सेस, B फर्स्ट न्यू करके और उसमें डाल दे के हम PNB बैंक इसमें डाल दिया हमने। और अगर मैं अब यहाँ से चाह रहा हूँ, मेरे को ये 2 लाइनें वापस लिखनी पड़ेगी और इसको डी करता हूँ मैं और यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर तो ये आएगा रिटर्न यहाँ से। और इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते ऊपर, यहाँ पर C रख देते हैं
यहाँ पर हम करते हैं स्ट्रिंग बी सी, यहाँ पर हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया। अब मैं यहाँ पर सी इक्वल्स टू बी डॉट, या यहाँ पर आप दूसरा वेरिएबल बना सकते हो, बी डॉट गेट इंटरेस्ट रेट, और इस वाले को कमेंट करता हूँ मैं, आईसी वाले को, और अब यहाँ से देखते हैं अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बना दे तो ये चलना चाहिए, और ये चल गया 10%। ऑल बैंक्स फॉलोड आरबीआई गाइडलाइंस इज फिक्स्ड 10, या पीएनबी, यहाँ पर हम देख सकते हैं पीएनबी आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ेगी, बट पीएनबी दे रहा है हमारे पास, पीएनबी इंटरेस्ट रेट इज 10%, ठीक है। और अब ये ऐसा चलेगा, आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हो, बट इसका यहाँ पर इंस्टेंस बनाकर उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बी बनाया, अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे कर दूँ, इस बी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बना दूँ, डायरेक्टली आईसीआई का ऑब्जेक्ट बना दूँ, और अब एक्सेस करनी चाहूँ तो अब क्या बनेगा, कोई इशू नहीं दिया, डायरेक्टली एक्सेस हो गया 15%, 10%। वैसे आप इसका भी डायरेक्टली आप एक्सेस करा सकते हो, और डी करके मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर हम किसका, यहाँ पर हम कर सकते हैं पीएनबी का, और यहाँ पर आरबीआई को डायरेक्टली कर सकता नहीं, एसबीआई कर ले, एसबीआई, और यहाँ पर गेट इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर क्या आएगा, ये हम हटा देते हैं इस लाइन को, और इस लाइन को डाउन करते, यहाँ से हम एसबीआई के इंटरेस्ट लेते आएंगे, एसबीआई, और यहाँ पर हमारे पास है आईसीआई बैंक, आईसीआई, ये आपके पास ऐसे, और ये चल गया आपके पास 15, 15 और 10, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 15% है क्या, नहीं ना, यहाँ पर गेट इंटरेस्ट सी में आएगा, यहाँ पर एसबीआई का ऑब्जेक्ट बना, यहाँ आईसीआई का, ये हमें बनाना पड़ेगा ऊपर, आई थिंक इस एसबीआई को, ये तो यहीं पर आएगा, ये आपके पास एसबीआई का, एसबीआई, और यहाँ पर हमें इसका भी बनाना पड़ेगा, ये आपके पास सी डॉट गेट इंटरेस्ट रेट देगा, और यहाँ पर आप क्या कर दो, बी इक्वल्स टू न्यू पी एन बी, और ये यहाँ पर बन जाए और रिटर्न होकर देख, आप देखो पहले आपके पास 15% आईसीआई बैंक का, फिर पीएनबी बैंक ने 10% दे रहे हैं, फिर एसबीआई 5% दे रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको रिटर्न होकर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा एब्स्ट्रैक्शन मेथड क्या है। एब्स्ट्रैक्शन मेथड है कि जब भी आप पेरेंट मेथड, जैसे एसबीआई ने गाइडलाइन प्रोवाइड करवा दी, तो ये सारे बैंकों ने अप्लाई किया अपने आप में इंटरेस्ट रेट देकर, और अगर ये कोई एक बैंक नहीं करता तो ये एरर आ जाती, अगर मैं इसमें अप्लाई नहीं करता फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाता तो ये क्या देता, एरर, और ये डायरेक्टली एरर देता आपको, ये बोलेगा ACIC is not abstract, does not override abstract method get interest rate। तो क्लास ICS में इसको अप्लाई करना पड़ेगा आरबीआई की गाइडलाइंस को। दैट्स ऑल। आज के वीडियो में आपने समझ लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, वर्क कैसे करते हैं। आई होप आने वाले वीडियोस में आपको मैं और भी एग्जाम्पल करवा दूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।